स्टोरीज। किस्मत या मेहनत। अरे ओ भाग्यवान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो, इस पड़ोस की लज्जो कुमारी के साथ गपियाने के चक्कर में सारा का सारा दूध उबलकर नीचे गिर गया। सत्यानाश करने में तो महारत हासिल कर रखी है तुमने। हे जी, ज्यादा ना बोलो। अरे वो लज्जो कुछ जरूरी बात कर रही थी, इसलिए मैं कान लगाकर सुन रही थी। अरे तुम्हारा और काम ही क्या है? बस इधर उधर की पंचायत में लगी रहती हो। तनिक अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे दोगी तो अच्छा होगा। बैठे बिठाए कर दिया ना अपशकुन। अब पता नहीं क्या बुरा होने वाला है हमारे साथ। हे भगवान, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे मेरे अंधविश्वासी पतिदेव, ये सब झूठ है। अरे दूध गिरने से कोई अपशगुन नहीं होता। होता है, तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे बुद्धि तो तुम्हारी भ्रष्ट हो चुकी है। इतना अंधविश्वास रखना भी गलत है। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। चलो जल्दी से अब मुझे दूसरी चाय बना कर दो, मुझे काम पर जाना है। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इस तरह भवरी अपने पति रंजीत की अंधविश्वासी सोच से बहुत परेशान रहती है। रंजीत गांव की एक फैक्ट्री में काम करता है और वो अपने जीवन में रोज रोज काम करके काफी थक चुका था और अब उसे बस आराम करना था। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे ज्योतिष नंद कुमार मिलते हैं। अरे ज्योतिषी जी, आप यहाँ? धन्य हो गया मैं तो। गांव में आपका बहुत नाम सुना है। आप व्यक्ति का हाथ देकर उसकी भविष्यवाणी बता देते हैं, है ना? हाँ बेटा, सही सुना है तुमने। मेरा भी हाथ देखकर बता दीजिए, क्या मैं ऐसे ही कंगाल बनकर रह जाऊंगा या कभी अमीर भी बन पाऊंगा? ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। मैं अभी देखकर बता दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितने पैसे दूं? यही कुछ 1000 रुपए। क्या? अरे इतने सारे पैसे, वो भी बस हाथ देखने के लिए? हाँ, यूं ही थोड़ी मेरा नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध है। तो बात होगी ना मुझ में। अगर तुम भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हो तो पैसे तो देने ही होंगे बेटे। क्या करूं, किस्मत तो आजमानी है मुझे। पता तो लगाना ही है कि आखिर मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है। मेरे गांव के लोग ज्योतिषी जी के पास आते हैं। लगता है इन्हें पैसे देकर मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। दे देता हूँ पैसे। चलो फिर मैं चलता हूँ। लगता है तुम्हारी जेब खाली है। अरे नहीं जोशी जी, रुक जाइए, है मेरे पास पैसे। ये लीजिए, ये पूरे 1000 रुपए हैं। चलिए बताइए अब मुझे। बहुत खूब। ज्योतिष रंजीत का हाथ देखता है और उसे बताता है, देखो बेटा, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है, वो भी बस कुछ ही दिनों में। क्या? सच में ऐसा होने वाला है क्या? हाँ बेटा। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। कुछ ही दिनों के बाद तुम काफी अमीर बनोगे और तुम्हारे पास पानी की तरह पैसा आने वाला है। इतना पैसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बता नहीं सकता आपको मैं कितना खुश हूँ। ये तो चमत्कार ही हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषी जी। रंजीत खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो जहाँ फैक्ट्री में जा रहा था, अब वो उल्टे पांव वापस घर आ जाता है। अरे अब क्या हो गया? आप फैक्ट्री से वापस क्यों आ गए? क्योंकि अब मुझे फैक्ट्री में जाकर मेहनत मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? क्यों? कोई लॉटरी लग गई है क्या? या स्वयं भगवान जी धरती पर आकर आपको पैसों से भरा जादुई घड़ा देने वाले हैं? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे तो फिर यूं काम धंधा छोड़कर यहाँ क्यों आ गए वापस? मेहनत नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? हवा? अब मुझे मेहनत मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। मैं अब कुछ ही दिनों में बहुत अमीर आदमी बनने वाला हूँ। क्या? अरे किसने बताया आपको ये? रास्ते में मुझे गांव के प्रसिद्ध ज्योतिष नंद कुमार जी मिले थे। उन्होंने मुझे बताया है। 1000 रुपए लिए और मेरे हाथ की रेखाएं देखी। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हे भगवान, अरे तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या?
मतलब कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इतना कैसे मान सकते हो तुम अंधविश्वास? वो ज्योतिष एक नंबर का ढोंगी आदमी है। बस लोगों से पैसे लेकर उन्हें झूठी भविष्यवाणी बताता है। गांव में जितना उसका नाम प्रसिद्ध है उतना ही बदनाम भी है। अरे चुप रहो भाग्यवान, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे जिस दिन मैं अमीर बनूंगा उस दिन तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा, देख लेना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब झूठ है। जो कहना है कह लो, आने वाला वक्त सब साबित कर देगा। रंजीत अब बस दिन रात घर पर ही पड़ा रहता है और वो कुछ काम नहीं करता। हे जी, तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने पर आई नहीं है क्या? अरे तुम काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे घर में? हमारे पास पड़े हुए पैसे भी खत्म होने आए हैं। अरे भाग्यवान, क्यों दिन के 8 पहर बस चिक चिक करती रहती हो? अरे जाओ, जाकर खाना पकाओ। घर में कुछ दिनों बाद राशन भी खत्म हो जाएगा, तब क्या खाओगे? और बस यही बैठे रहने से किस्मत नहीं खुलती है, परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में पानी की तरह पैसा आने वाला है। तुम बस देखती रहना। अगर जोशी जी ने भविष्यवाणी की है तो उसमें कुछ तो बात होगी ही। उन्होंने कहा है तो कैसे भी करके कुछ दिनों के पश्चात मेरे पास पैसे आएंगे ही, चाहे मैं मेहनत करूं या ना करूं। तुम्हारा ना सच में दिमाग खराब हो गया है जी। तुम्हारी भविष्यवाणी गई तेल लेने। अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो मुझे ही काम ढूंढना पड़ेगा। 6 महीने पहले साहूकार से जो पैसे लिए थे वो भी तो चुकाने हैं, वो भी ब्याज के साथ। अरे भाग्यवान, उस साहूकार को बोल दो कुछ ही दिनों में मैं ब्याज क्या दुगनी तिगुनी रकम दे दूंगा उसे। बस कुछ दिनों का इंतजार और करने के लिए बोलो उसे। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है, अक्ल पर पत्थर जो पड़ गया है। भवरी अब अपने लिए काम ढूंढने निकल जाती है और उसे एक बड़े से बंगले में झाड़ू पोछा और खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। चलो अच्छा हो गया, अब मैं समय रहते ही उस साहूकार के पैसे दे दूंगी। मेरे पति ने तो अपनी अकल बेच खाई है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। भवरी अब पैसे कमाकर साहूकार के बचे हुए पैसे चुका देती है। ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। अरे अब 2 महीने भी बीत चुके हैं, कब चमकने वाली है किस्मत तुम्हारी? हाँ क्यों, क्या हुआ उस नालायक ज्योतिष की भविष्यवाणी का? अरे भाग्यवान, 2 महीने ही तो बीते हैं, 2 साल नहीं। देखना और कुछ दिन बस, उसके बाद मैं पैसों से माला माल हो जाऊंगा। देखना तुम, मुझे पूरा भरोसा है अपनी किस्मत पर, वो मुझे धोखा नहीं देगी। धोखा तुम्हें तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे वो प्यारे ज्योतिष जी देंगे। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। रंजीत पर भवरी की इन बातों का कोई असर नहीं होता है। एक दिन जब भवरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तभी भवरी, ये काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं जी, मुझे शहर के डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे पास तुम्हें शहर ले जाने के लिए इतने पैसे बचे ही नहीं है। ये सब तुम्हारे उस अंधविश्वास के कारण हुआ है। अरे ना तो तुम नौकरी छोड़ते और ना ही ये कंगाली आती। तुम्हारे कारण ही हमारी बर्बादी होती जा रही है। जाओ, अलमारी में मेरे कंगन रखे हुए हैं जो मेरी माँ ने बनवाए थे, उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आइएगा। ठीक है। रंजीत अलमारी से कंगन निकालकर बेच देता है और उन पैसों से वो भवरी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाता है। भवरी की तबीयत ठीक होने के बाद बस बहुत हो गया है, अब मैं यहाँ इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारी निर्लज हरकतों के कारण अब मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरा भी इच्छा नहीं रही। अरे कब से कह रही हूँ कि छोड़ो अंधविश्वास में जीना और जाओ मेहनत करके अपनी किस्मत चमकाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें बस घर पर बैठकर रोटियां तोड़नी है और अमीर बनने के सपने देखने हैं। 1000 बार कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं भाग्यवान, अगर तुम मुझसे और मेरी इस सोच से परेशान हो, ठीक है, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं काम पर जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं घर पर नहीं बैठूंगा और अब वापस काम पर जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए।
ठीक है फिर, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगी, अगर तुम सही तरह से रहोगे तो। भवरी खुश हो जाती है और अब रंजीत भी घर से बाहर निकलकर काम पर जाने लगता है। भगवान जी, मेरे पति को ऐसे ही सद्बुद्धि दो और उनके दिमाग से उस ढोंगी और फरेबी ज्योतिष की बातें निकाल दो। मेरी बातों से वो काम पर तो जाने लगे हैं, लेकिन वो बातें उनके दिमाग में अभी भी घूम रही होंगी। बस उन्हें निकाल दो, इतनी सी ही मनोकामना है मेरी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रंजीत महीने भर की कमाई लाकर भवरी के हाथ में थमाता है। ये लो भाग्यवान, पूरे महीने की तनख्वाह। चलो अच्छी बात है, लक्ष्मी माई की ऐसी ही कृपा बनी रहे हम पर। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए नए कंगन भी बनवा दूंगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो हमें तुम्हारे कंगन बेचने की नौबत नहीं आती। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा पा रहे हैं, वही काफी है मेरे लिए। ज्यादा गहनों और पैसों का कोई लालच नहीं है मुझ में। इतने अच्छे विचार हैं तुम्हारे भाग्यवान, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन एक दिन जब भवरी रंजीत की फैक्ट्री के पास से गुजर रही होती है, तभी उसकी नजर बाहर खड़े पन्ना लाल पर जाती है, जो रंजीत के साथ फैक्ट्री में काम करता था। अरे पन्ना लाल भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भावरी भाभी जी। और रंजीत कैसा है? उसने अचानक से काम क्यों छोड़ दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? ये तो फिर से लग गए हैं ना नौकरी पर। क्या? नहीं भाभी जी, रंजीत फिर से नहीं आए हैं। अरे मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है कि वो रोजाना खेत के पीछे के पेड़ की छांव में आराम करता है, तो फिर उसका घर कैसे चलता है? कहीं उसकी कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई ना? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये मेरा लुक्का पति मुझसे झूठ बोल रहा है कि वो काम पर जाता है। असल में वो दिन भर पेड़ की छांव में आराम करता है। और भी इसकी खबर लेती हूँ जाकर। भवरी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ रंजीत मस्त होकर आराम कर रहा होता है, और वो बांस का डंडा उठाकर रंजीत की खूब पिटाई करती है। झूठे मकार आदमी, अरे तुमने मुझसे झूठ बोला ना। मुझे पन्ना लाल ने सब बता दिया कि तुम फिर से फैक्ट्री में गए ही नहीं हो और रोजाना इस पेड़ की छांव में लेटकर मस्त आराम फरमाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और वो पैसे किससे लाए थे वो? अरे जरूर किसी से तुम उधार लिए होंगे, ताकि मुझे लगे कि तुम सच में महीने भर की मेहनत से कमा कर लाए हो। दर्द हो रहा है भगवान, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरी किस्मत का बंद ताला थोड़े ही दिनों में खुलने वाला है, उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहूंगी, बस बहुत हुआ। भगवान, मेरी बात तो सुनो भगवान। रंजीत भवरी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। रंजीत अब बहुत अकेला पड़ जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद रंजीत एक दिन गांव वालों को ज्योतिष नंद कुमार की पिटाई करते हुए देखता है। ये लो मूर्ख धोखेबाज आदमी, ये लो। अरे मत मारो मुझे, मर गया रे। तूने हम सबको ठगा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो उन्हें? ये बुजुर्ग जोशी हैं। अरे ये कोई जोशी नहीं है, एक चोर है जो ज्योतिष का वेश बनाकर लोगों से ढेरों पैसे लेकर उन्हें झूठी भविष्यवाणी बताता है। क्या? हम इसके जोड़े के पास से गुजर रहे थे, तभी हमने अपने साथी से बात करते हुए सुना। इसका साथी भी दूसरे गांव में यही काम करता है। उस ज्योतिष को सजा दी जाती है। वही रंजीत की अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो भवरी के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन भवरी नहीं मानती। इसके बाद से रंजीत ठान लेता है और वापस अपनी नौकरी शुरू कर देता है। रोज काम से वापस आकर घर का काम, सफाई और अपने लिए खाना बनाता है। कुछ महीनों बाद उसकी लगातार मेहनत को देखकर भवरी वापस अपने घर आ जाती है। इस खुशी में रंजीत भवरी को नए कंगन देता है, जिसे देखकर भवरी बहुत खुश हो जाती है। कहानी से सीख, हमें कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।